दुबे, श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। कुछ इतिहास जो है हम लोग पढ़ते हैं सभापति महोदय, और कुछ इतिहास को बनते हुए देखते हैं। और हम सभी इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं वो इस इतिहास के बड़े गवाह हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने इस देश के इतिहास को ठीक कर दिया, बदल दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। धारा 370 खत्म होते हुए हमने देखा इसी सदन में, 35A खत्म होते हुए देखा इसी सदन में, महिला रिजर्वेशन बिल 33% इसी सदन में जो है बदलते हुए देखा। और आज 31 मार्च 2026 जो उन्होंने टारगेट रखा है, उसके पहले 30 मार्च को ये गृह मंत्री इतनी मजबूती के साथ पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये कल नहीं है। कई एक वक्ताओं को मैंने सुना कि कल खत्म होगा। इतिहास में कल कभी नहीं आता है। इतिहास में आज ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वो आज का पल है कि ये 30 मार्च 2026 है और 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म हो जाए। मैं उस परिवार का लड़का हूं सभापति महोदय जिसके दादा जो है नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए। आज भी उनकी लाश नहीं मिली। पिछले 35 साल से मैं अपने दादा को जो है ढूंढ रहा हूं और उनका श्राद्ध तक नहीं कर पाया। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं झारखंड में जिस पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी के बेटे, जिनके की शादी तुरंत हुई थी 1 महीना पहले, उसको नक्सलाइट ने गोली से मार दिया। मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी। मैं उस झारखंड राज्य का सांसद हूं जिसमें 24 में से 18 जिले नक्सलवाद की भेंट चढ़े। और इस सदन में क्या चर्चा होती थी? एसआरई का फंड कैसे जाएगा, सारंडा कैसे खत्म होगा, मनरेगा कैसे खत्म होगा। आज जो है ये लड़ाई जो खत्म हुई है, ये लड़ाई कोई नक्सलवाद गरीब और अमीर की नहीं है। मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था कि ट्राइबल का ये है जी, इसका गरीबों का ये है, किसानों का ये है। मैं इस सदन के से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस नक्सलवाद के नेता कौन रहे? चारू मजुमदार शेड्यूल ट्राइब थे, ओबीसी थे, किसान थे, क्या थे? कानू सन्याल ब्राह्मण थे, विनोद मिश्रा ब्राह्मण थे, विश्वनाथ तिवारी ब्राह्मण थे, सत्यनारायण कम्मा थे, नागा रेड्डी थे। यही 7-8 लोगों ने तो यह आंदोलन किया। आप किसकी बात कर रहे हो? किस आदिवासी की बात कर रहे हो? किस किसान की बात कर रहे हो? किस गरीबों की बात कर रहे हो? ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई विचारधारा की है। और ये विचारधारा की लड़ाई 1 अप्रैल 1949 को जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। 1 अप्रैल 1949, आज 30 मार्च है, 1 अप्रैल 1949। उस पत्र में वो लिखते हैं सभी मुख्यमंत्रियों को कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन है। इस आंदोलन को दबाओ, ये नक्सलवाद की तरफ बढ़ेगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े करेगा, ये स्कूल नहीं बनने देगा, ये कॉलेज नहीं बनने देगा, ये रोड नहीं बनने देगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी जब टूटी तो इसने सीपीआई का सहारा लिया। सीपीआई के सहारे के साथ 1967 से लेकर 1969 इस देश का ऐसा विषय था जब वीवी गिरी को जिताना था और नीलम संजीव रेड्डी को हराना था, तो कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और उनको राष्ट्रपति बनाया, और उसके बाद यह नक्सलवाद पैदा हुआ। वही कांग्रेस नेहरू जी की बात नहीं मानकर इंदिरा जी ने इस देश के साथ भारी नुकसान किया। और क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला काम, आदिवासियों का सबसे बड़ा अधिकार जो कांग्रेस ने खत्म किया, आर्टिकल 339 इस संविधान में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के जो जिले हैं, जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, उसका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो भारत सरकार अपने हाथ से बनाएगी। लेकिन रात के अंधेरे में जब इमरजेंसी लगाई तो 1976 में सबसे पहले धारा 339 खत्म करके सारे ट्राइबल के अधिकार को खत्म कर दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया। जब नक्सलवाद
नक्सलवाड़ी में डेवलप हुआ और उसने हत्या का काम चालू किया, तो चीन के रेडियो ने जून 1967 में कहा कि ये काम सबसे बढ़िया है और हम भारत को जो है ये सारे नक्सलवादी गतिविधि के लिए मदद करेंगे। और 1969 का जो कम्युनिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन है चाइना का, वो ये कहता है कि हम पूरा का पूरा उसको समर्थन करेंगे। और आपने क्या किया? 1969 में, 1967 में ये जो चीन का रेडियो ये बात बोल रहा है, 1969 में यदि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन ये हो रहा है, आप 1969 से लेके 1977 तक उसके साथ सरकार बनाते रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए ये आइडियोलॉजी है, हम इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं और आपके लिए ये सत्ता प्राप्ति का केंद्र है। आपने क्या किया? आज भी आप यूपीए सरकार में किसके साथ हैं? उसी कम्युनिस्ट के साथ है जिसने इस देश को तिरुपति से पशुपति तक पूरा कॉरिडोर बना दिया। आज यूपीए में, केरल में जो है आप उसके खिलाफ हैं, केंद्र में सरकार बनाने के लिए यहां है। बंगाल में आप उसके खिलाफ हैं, केंद्र में यहां सरकार बनाने के लिए यहां खिलाफ है। और ये सब डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट है। अरे बर्दाश्त करो। ये सब डॉक्यूमेंट है और मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये सारी बातें कर रहा हूं। आपको एक और आश्चर्य बना दूं दीपेंद्र जी, मैं बोलना नहीं चाहता था। 1969 में 15 नक्सलवादी चीन में ट्रेनिंग के लिए गए और वो जब लौट के आए तो 71 में उसमें से 8 लोगों को इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एमएलए का टिकट दिया बंगाल के अंदर, क्योंकि ज्योति बसु का आना था। क्या बात कर रहे हो? और खोले और खोलना चाहते हो? 1980 के अंदर 35 लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के लिए गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, उसमें से 5 लोगों को कैंडिडेट बनाया आपने। पूरे चुनाव जीतने के लिए, पूरा चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस एलडब्ल्यू को बढ़ाया, उसने एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया, उसने आतंकवाद को बढ़ाया, जिसके कारण कि लोग गरीब रहे। आज जो हमने किया है, और बताएं, आज जो हमने किया है और माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जो है लोगों को लोग समझा है। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम है, धरती आबा कार्यक्रम है, बिरसा मुंडा को सम्मान देने का कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का कारण है। जिस इलाके में मैं जिस इलाके से आता हूं, जिस इलाके में एक एक्सरे की मशीन नहीं थी, वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। बस 2 मिनट में खत्म करूंगा। वहां एयरपोर्ट है, वहां आईटीआई है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। और आज उसी झारखंड में 18 में से एक भी जिला ऐसा नहीं है जो नक्सलवाद प्रभावित है। और यदि राज्य सरकार साथ देती तो आज झारखंड में जो है पूरा का पूरा कंप्लीट नक्सलवाद कल जब खत्म होगा तो बिना उस सरकार के सहयोग के खत्म होगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे जैसे लोगों की पीड़ा को समझा। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं दादाजी का श्राद्ध तो आज तक नहीं कर पाया, लेकिन नक्सलवाद का श्राद्ध करके इस सरकार ने मेरे मन की भावना को मजबूत किया। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री नामदेव किरसन।